हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए आई हूँ। उम्मीद है मेरी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। बात बहुत पुरानी है। एक थे मोहन काका। अब आप पूछेंगे मोहन काका कौन थे? अरे, मोहन काका एक पोस्टमैन थे। बरसों से वे माधोपुर और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। अब आप पूछेंगे पता कहाँ का था? पता भी माधोपुर के करीब का ही था। लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई भी चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने के लिए निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। काका ने मन ही मन सोचा, अजीब सी लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती है। काका खींचते हुए बोले, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। अंदर से आवाज आई, अभी आई काका। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आई तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा और वे दरवाजा पीटने लगे। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी। वह लड़की बोली, क्षमा करिएगा काका, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए कहाँ हस्ताक्षर करने हैं? काका ने हस्ताक्षर कराए और वहां से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार भी सब जगह चिट्ठियां पहुंचाने के बाद वे उस घर के सामने पहुंच गए। चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे से ही डाल दूं क्या? नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई, लड़की भीतर से चिल्लाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। वह मुस्कुराती हुई बोली, काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा। काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले, अरे बिटिया, इसकी क्या जरूरत है? लड़की बोली, बस ऐसे ही काका जी, आप इसे ले जाइए और घर पर जाकर के ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर चल पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था कि उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक विचार आ रहा था, बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दे दी, पर वे उसे पैर कहाँ से ला करके देंगे? तो बस कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी? संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा मानवीय गुण होता है। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उन्हें कम करने का प्रयास करना एक महान काम होता है। कितने ही लोग हैं जो दूसरों के दुख को देख करके कुछ सोच पाते हैं, दूसरों के दुखों को कम करने के बारे में सोच पाते हैं? नहीं ना, नहीं होता है ना ऐसा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों के दुखों को महसूस कर पाते हैं और उन्हें कम करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। यहाँ पर जिस बच्ची के खुद के पैर ना हो, उसकी दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आइए हम भी अपने समाज, अपने आस पड़ोस और जान पहचान वाले या फिर जिनको हम जानते भी नहीं हैं उनके प्रति संवेदनशील बने। आइए हम भी किसी का सहारा बने, किसी को कुछ दे पाएं, किसी के दुख को कम कर पाएं और इस दुख से भरी इस दुनिया में कुछ खुशियां फैला पाएं।
तो आज की कहानी बस इतनी ही। आप बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अगर मेरे दर्शकों को ये कहानी अच्छी लगी है तो फिर एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर के आऊंगी ना। तो चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।